एवरीवन, आज का लेक्चर है हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 19 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और आज के इस वीआईपी लेक्चर में वीआईपी सवाल मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर से क्वेश्चन पक्का है कि आएगा। देखो फॉर्मेट क्या रहेगा, मैं फॉर्मेट लिया हूं dx अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब dx अपन कुछ भी ऊपर नहीं, ऊपर केवल 1 और नीचे क्वाड्रेटिक। समझ में आया? यहां कुछ भी ऊपर नहीं, नीचे क्वाड्रेटिक, लेकिन कहा? अंडर रूट में। ठीक है, या तो क्वाड्रेटिक हो या तो क्वाड्रेटिक रूट में हो। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को एक ही जैसे करते हैं, इसीलिए मैंने साथ में लिया है। अब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन घुसा घुसा के क्वेश्चन को काफी टफ भी करता है, लेकिन पहले सिंपल सिंपल सवाल करेंगे, आपको थोड़ा सा माइंड एक्सरसाइज कराएंगे और उसके बाद ले चलेंगे ऐसे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलते हैं बेसिक टू एडवांस तक। तो आइए हमारे साथ, क्वेश्चन नंबर 1 है 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब लिखा रहेगा तब हम क्या करेंगे, इसको समझते हैं। नीचे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसा बनाएंगे, तो सुनिए। कल का फॉर्मूला हमने याद किया है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसे टाइप के 6 फॉर्मूले हमने याद किया है। ये 6 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन आपसे होंगे। और इन 6 क्वेश्चन में आपने एक चीज देखा होगा, हमेशा क्या देखा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। लेकिन ये उस टाइप का नहीं दिख रहा है, ये उस टाइप का नहीं दिख रहा है, ये हमारा क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा कि रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाकी जो भी है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो भी क्वाड्रेटिक है, इसको करने का तरीका यही है कि 1/x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन ले लीजिए। करने का तरीका क्या है, बोलो मेरे साथ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन लीजिए। क्या आपको यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं है, 1 है। जब 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 नहीं रहेगा तभी तो कुछ जो भी रहेगा कॉमन लेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ है 1 को छोड़ के? नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्टेप से बच गए हम। फर्स्ट स्टेप क्या था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन लेना है, जो कि इसमें नहीं है पहले से क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो 3 है, तो इस वाले में लेंगे। आते हैं उस पे, सबसे पहले इस पे चलो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ वाले को, एक्स के साथ वाले को आप 2 के फॉर्म में लिखो, 2 इंटू एक्स की जगह एक्स लिख दो। अब क्या बच गया उसमें, बोलो? 2 इंटू एक्स लिख दो और क्या बच गया वो बोलो? 2 बच गया, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 बच गया। ठीक है, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं भाई, तो हम सबसे पहले 2 इंटू एक्स इंटू 2 कर दिए तो 4x हो गया। कंप्लीट है हमारा 4x। 4x को ऐसे तोड़ के लिख लिए, आपको कोई दिक्कत? चलिए हम इसमें एक बार 2x लिख लिए हैं, एक्स्ट्रा क्या है इसमें 2 है ना, इस 2 के स्क्वायर को एक बार ऐड करेंगे और इस 2 के स्क्वायर को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको कोई दिक्कत है? नहीं है ना। हमने क्या सिखाया कि जो x का कोफिशिएंट है उसको 2ab के फॉर्म में लिखना है, तो 2 इंटू 4x को लिख दिए हम 2 इंटू एक्स इंटू 2। अब 2 इंटू एक्स के बाद बचा क्या 2, तो इसके स्क्वायर को ऐड कर लिए, इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लिए। सही है। अब हमारे पास क्या बच गया, पहले से जो 8 था वो 8 तो है ही मेरे पास। बोलिए 1 अपॉन, और ये इंटीग्रल लगा रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, यहां से यहां तक देख के बताओ। मतलब यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, पक्की बात? तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ 8 में से 4 गया, अरे 2 का स्क्वायर होगा 4, 8 में से 4 गया प्लस 4, और प्लस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत? अब आप हमें बताओ बच्चों कि अब हम इसको उस लायक बना लिए क्या जो फॉर्मूला कल पढ़े थे, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप हमें बताओ बच्चों कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला पढ़े थे? 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a का मतलब a की जगह है 2, तो 1/2 tan इनवर्स x की जगह x प्लस 2/2 प्लस
आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। हाँ, तो नोट मत करिए, 1 मिनट हमारे साथ चलिए, इस वाले को भी सॉल्व करके आगे बढ़ा जाए। ये वाले में हम क्या अभी अभी आपको क्या है, ताजा ताजा है, क्या पढ़ाए हैं? हाँ वेरी गुड, कॉमन ले लीजिए कोफिशिएंट को सर, वेरी गुड। इतना तो यार तुम लोग रहोगे तो हम क्या से क्या पढ़ा लेंगे तुम लोगों को। इसमें से 3 कॉमन कर लें, कोफिशिएंट को कॉमन करना है, अभी अभी सिखाए हैं। आ जाओ, एक्स स्क्वायर के साथ 3 है तो 3 को बाहर कर लो, क्या बच गया भाई? यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 13/3 एक्स अब -10, यही ना बच गया? पहला स्टेप यही ना है, 10 में भी होगा, वेरी गुड। ऐसे हमको सिखाते रहिएगा कि गलती कहीं ना हो, वरना वीडियो में कमेंट आने लगता है, ठीक ना? तो चलिए आइए, dx संभालना भाइयों, यहाँ 3 तो हम बाहर ले लिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 को क्या लिख सकते हैं भाई? 2 में, 2 के फॉर्म में। अच्छा अभी ना सिखाया हूं कि ये जो x का कोफिशिएंट है इसको 2 इंटू लिखो, तो x के कोफिशिएंट को 2 इंटू एक्स इंटू लिख दिए, 2 इंटू एक्स, एक्स क्योंकि यहाँ है x तो x लिख दिए 2a। अब b की जगह क्या बचा? तो 13/6 लिख दे क्या? तभी ना 13/3 आएगा। और एक हमको आपको आइडिया बता दे कि हम कैसे कर रहे हैं, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है? ऊपर वाले 2 को रखे हैं और नीचे वाले 2 को 13/6 कर दिए, कोई दिक्कत? बोलिए नहीं ना। अब बताइए यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, तो 13/6 को एक बार स्क्वायर ऐड कर लीजिए, एक बार 13/6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, पहले से -10/3 मौजूद है। बोलिए अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें जो काम इसमें किए थे 2 इंटू दिस प्लस एक बार ये जो 2 था इसका स्क्वायर ऐड किए, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ 2 की जगह 13/6 था तो इसका स्क्वायर ऐड किए, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए। बोलो भाई, बोलो, सही है ना? अब उसके बाद तो -10/3 था, उसको वैसे ही लिख दिए। एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बाहर किया जाता है, मतलब कॉमन लिया जाता है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम 3 बाहर ले लिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, बट यहाँ 13/3 हो गया, यहाँ 10/3 हो गया। इतना बात क्लियर है? दूसरा स्टेप हम सिखाए थे कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, लेकिन इसको a प्लस बी का अगर आपको होल स्क्वायर बनाना है तो 2ab बीच में चाहिए ना, तो 2 इंटू एक्स कर लिए। अब बताओ हम ऊपर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे में ना करे तो नाइंसाफी होगा, तो हम नीचे में भी लाके यहाँ पर कर दिए। अब हमको b की जगह 13/6 दिख रहा है तो इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर, अब बाकी तो जो है क्वेश्चन वाला वो लिखेंगे। अब आइए dx अपॉन 1/3 तो बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये बताओ ये x, ये किसका, यहां से यहां तक किसका स्क्वायर? x प्लस, तो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस, ये देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, अलग से इसको सॉल्व करते हैं साइड में। -13/6 का स्क्वायर को क्या बोलेंगे? -169/36। आइए जल्दी आइए, इतना लेट मत आया करिए, बैठिए। -169/36 -10/3 हो गया। बोलिए अब ये बताइए, -36, 36 और 3 का एलसीएम होगा 36, बोलो, तो यहाँ होगा -169, आइए 12 36, 12 120, गलत, सही है कि गलत? अब ये बताओ -169 और -120, -289/36, ये किसका है जी? 17 का है क्या? 17 का है ना? तो पहली लाइन, अब ये बताओ, ये करने के बाद आया इतना, क्या मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिखूं कि -17/6 का स्क्वायर? आप ही तो नहीं समझेंगे ना कि कहां से एलियन उतार दिए भाई, सॉल्व किए हैं, देख लीजिएगा। अब आप बताइए किस कैसा फॉर्मूला बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला याद कराया गया था? वेरी गुड अभय, प्राउड ऑफ यू। 1/2a log mod x माइनस ए अपन x प्लस ए। तो क्या करेंगे, मैं कहां करूं, ऊपर कर दूं? तो 1/3 बाहर में रहने दो, फॉर्मूला है 1/2a, यही ना होता है, ये होता है ना, log mod x माइनस ए अपन, किसका फॉर्मूला होता है ये? 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1/2a log mod में x माइनस, x की जगह क्या है भाई? x प्लस 13/6 है ना, x की जगह, और a की जगह क्या है? -17/6 अपॉन x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस c। तो ये 1/6 log mod में x और 13/6 में 17/6 गया, तो x -4/6 अपन x प्लस 13 और 17,
किसका? ए 1/2 इंटू ए, वेरी गुड। अब है ए की जगह है 17/6, ये तो 6 से 6 गया, 1/17 कर दे रहे इसको। कैसा? अब यहाँ पे आप 6 एलसीएम ले लो यार। अगर आंसर आपका ये दे रहा है कि 1/17 लॉग मॉड में 6x माइनस 4 अपन 6x प्लस 13 प्लस 3, हाँ सही है? क्लियर है? तो नोट करिए, इसी के साथ समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में आता है, और देखो बोर्ड में आए हुए सवाल हमने लिया है। अभी इससे पहले मैंने क्या किया था कि रूट में नहीं लिया था, और अभी आपके सामने रूट में लेके आया हूं, लेकिन तरीका क्या होगा? सेम होगा, वही होगा। तुम मानो कि रूट नहीं है, तुम क्या मान के चलोगे कि तो अगर रूट नहीं है तो कैसे करते सवाल को? ठीक पिछले जैसा करते। तो तुम अपने दिमाग में मान के चलो कि रूट नहीं है, ठीक? समझो कि अलग सवाल नहीं है सर, इसमें रूट नहीं है, क्योंकि सेम चीज है, बस रूट लगाने से अंतर कुछ नहीं होता है, स्टेप सब कुछ वही करते हैं। तो ये बताओ, मैं अगर यहां पे करूं dx अपन अंडर रूट में, तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या सिखाया हूं? क्या कॉमन लेंगे? वेरी गुड। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ -2 है ना एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। जब ये बाहर कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां से -2 बचेगा तो यहाँ +2x होगा। बोलिए, क्योंकि ये -4x है ना, तो -2 कॉमन चला गया, ये माइनस से माइनस चला गया तो प्लस बचा, और ये +5 है तो ये -5/2 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं? मुझे बताओ, बोलो। बीच में बोलते हो कि नहीं समझ में आया? तो अभी देख के एक एक स्टेप बताओ, आया कि नहीं आया? dx अपॉन अंडर रूट में -2 बाहर रखो। अभी मैंने आपको क्या सिखाया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, ये इसको लिख सकते हो 2 इंटू एक्स। क्या बच गया? कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो क्या बचा? तो 1 बचा तो 1 लिखो। समझ में आया? क्या कर रहा हूं? 2 इंटू एक्स जरूर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 2 इंटू एक्स जरूर लिखूंगा, बाकी जो बचा उसका आधा लिखूंगा। इसमें बचा 1 तो कोई बात नहीं। बोलो, सही है? 5/2 तो अभी बाद में आएगा, 5/2 को तो अभी छुए ही नहीं, अभी तो हम यहां गए और फिर यहां आए हैं, अभी उस पे नहीं गए। अब मेरा काम क्या है? काम है कि सर यहाँ पे जो है ना, जो भी है उसको, उसका स्क्वायर आप ऐड कर लीजिए, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। कर लिए? इतना बात कोई क्लियर? सही है? अब ये बताओ, -5/2 जो है उसको वैसे ही लिख लिए। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? इतना ठीक। dx अपॉन अंडर रूट में -2 ऐसे ही रहेगा। यहां से यहां तक को क्या कहेंगे? x + 1 का, और ये -1 का स्क्वायर और -5/2। कर लो -2 -5, ये हो गया। इतना करने के बाद इसको भी क्या करेंगे? अब इतना करने के बाद इसमें भी अब हम माइनस से मल्टीप्लाई मार देंगे, क्योंकि रूट में है, माइनस को लेके जाए तो जाए कहां? इतना करने आया? इतना तो करने आया होगा, बोलो भाई। यही ना ब्रैकेट है। थोड़ा मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं, जो बाहर में है उसको बाहर रहने दो। यही ना आपका ब्रैकेट के अंदर है चीज, बाहर में तो -2 है। इतना देर में कोई दिक्कत हुआ तो बोलो, बोलो बोलो। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो बोलो। जो जैसे था वैसे लिखा हूं, ठीक है? अब चलो इसके बाद का स्टेप, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। अब रूट में नहीं रहता तो ये -2 बाहर होता, हमको कोई दिक्कत नहीं था। रूट में है, इसके लिए ये जो माइनस आ रहा है ना रूट में, ये काम बिगाड़ रहा है। तो माइनस को क्यों ना हम इसमें मल्टीप्लाई करा लें। अब जब माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाला टर्म जो है पॉजिटिव है, इसके आगे निगेटिव लगेगा, ये वाला टर्म निगेटिव है, इसके आगे ठीक। समझ में आया? 2 तो खाली है, 2 से कोई मतलब, तो 1/√2 बाहर कर लो,
2 से दिक्कत नहीं था, 2 को हम बाहर कर सकते थे 1/√2। निगेटिव से दिक्कत था तो निगेटिव को अंदर ही मल्टीप्लाई मार दिए, 2 को बाहर ले लिए। बोलिए, चलिए तो आइए 1/√2 मैं बाहर लिख देता हूं, क्योंकि उसको बाहर निकाल लेता हूं 2 को, बचा रूट में -1। इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई मारूंगा तो 1/√, में जो माइनस है वो प्लस, जो माइनस है वो तो वो हो जाएगा 7/2। आइए x -1 है, x + 1 है ना, इसका होल स्क्वायर। अभी बताओ, फिर से देखो एक बार, वही स्टेप को लिखा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये बताओ, यहाँ पे √7, ये √7/2 है, क्यों नहीं इसको √7/2 का स्क्वायर कर देता हूं। √7/2 का स्क्वायर कर दे, a² - x² बनाने के लिए। इतना तो समझदार हो ही, सर इसका थोड़ी ना कोई फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका तो x² - a² का फॉर्मूला हो जाएगा, a² - x²। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो रूट में a² - x² का क्या फॉर्मूला होगा? वेरी गुड, sin इनवर्स x/a। बोलो बोलो। तो 1/√2 को बाहर रखो, sin इनवर्स x की जगह x + 1 अपन √7/√2, √2 को उधर भेज दो, सही है। और प्लस आया भाई साहब, 2 बार का आया हुआ क्वेश्चन को आप इतना आसानी से कर ले गए, क्या समझते हैं? 3 बार का आया हुआ है ना, हाँ 3 बार का आया हुआ है, और इसको आप इतने इजीली से किए, क्या समझते हैं? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फिर से वही रूट, फिर से वही क्वाड्रेटिक, फिर से वही कॉमन वाली बात। फिर से आप बताइए आप कॉमन क्या लेंगे? चलिए पीछे से करते हैं क्वेश्चन को, कॉमन क्या लेंगे बोलो? -1। वेरी गुड, तो -1 कॉमन ले लो भाई, ये क्या हो जाएगा? x² + 6x - 7। चलो पीयूष बाबू तुम ही बताओ, -1, ये x² को x² रहने दो, 6x को क्या लिखोगे? 2 × x। ये पक्का है कि 2 × x लिखोगे ही। इसके बाद क्या बच गया? अरे भाई इसके बाद बच क्या गया? 6 में 3 बचा, तो बोलो कि 3 बचा, तो 3 बचे हुए को 3 लिखो। अब क्या करेंगे बोलो? बहुत सुंदर, कितना अच्छा बात लग रहा है, तुम सीख गए। हाँ, यू आर सो हैप्पी एंड आई आल्सो। dx/√, में -1, और यहां से ये यहां तक, इसको लिखेंगे x + 3 का होल स्क्वायर, और ये -9 और -7 -16। -16 को क्या लिखेंगे भाई? -16 को क्या लिखेंगे? वेरी गुड, ऐसा कर लिए। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx/, ये √, में ये बताओ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस, और वो हो जाएगा, देख रहे हो ना रूट वाला भी कितना आसान है भाई। हाँ, तो dx/, सॉरी इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा, a² - x² √, में रहेगा, तो फॉर्मूला क्या? जल्दी बोलिए बोलिए। देखिए तो कितना मजा आ रहा है, और यही आप लोग नहीं सीखते हैं तो आपको भी बुरा लगता है, हमको भी बुरा लगता है। नोट इट डाउन। वी कम ऑन द क्वेश्चन, आई इंट्रोड्यूस यू, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एंड वेरी फेमस क्वेश्चन, और कई दफे कई जगह कई कंपटीशन में आया हुआ सवाल है। तो धैर्य के साथ शानदार तरीके से देखिए। देखिए यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं और इस क्वेश्चन को होमवर्क दे दूंगा। कैसा? सही बात। देखिए मेरे साथ बनिए, आइए तो चलिए सॉल्व करते हैं। और इतने खोए खोए से न रहिए, थोड़े प्यार से देखिए क्वेश्चन को, वरना छलक के चला जाएगा, ठीक है? आइए देखिए, हाँ प्यार से देखिए, ठहराव लाइए आंखों में, तब जाके वो अड़ेगा। ऐसे देख के निकल जाएंगे ना, वो देख के निकल जाएगा। तो क्या चाहिए किसी को देखने के लिए? क्या चाहिए? निगाह जो चाहिए एकदम प्यार भरा चाहिए। देखिए भाई, देखो ये देखो, इसको हम लोग x - a x - b क्यों रखे हैं भाई? ये दूर दूर क्यों रखे हैं भाई? कराओ मल्टीप्लाई, लाओ पास। x × x, x × b, x × a,
और a इंटू बी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। am I right? अब हमने आपको क्या सिखाया, अभी तक जो भी सिखाया उसमें यही ना सिखाया कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कॉमन लीजिएगा। यहाँ एक्स कोफिशिएंट में 1 है तो वन कॉमन लेने की क्या जरूरत है भाई। तो पहला स्टेप से तो बच गया ना भाई, बोलते रहिएगा। अब यहाँ है माइनस, लगा दीजिए माइनस। क्या करते हैं पीयूष, फिर तुम ही पूछोगे कि सर कैसे हुआ। इधर देखो ये a प्लस बी इंटू एक्स है, हम क्या सिखाए हैं कि 2 से x करिएगा। बोलो 2 इंटू एक्स करना ही करना है, यही ना मैं बोला था। चलो 2 इंटू एक्स कर दिए, इसमें क्या बता 2 इंटू एक्स कर दिए, 2 तो था ही नहीं। कहोगे ना सर इसमें 2 था ही नहीं, आप अपने मर्जी से कर दिए। हम कहेंगे नहीं था, अगर हम कर दिए तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम उसमें डिवाइड दे दो। बाई चांस सर जी से गलती से 2 हो गया तो तुम क्या करोगे, आया समझ में। अब तो कट के वही बन जाएगा ना। तो हमारा काम क्या है, अगर 2 से इसमें नहीं था मल्टीप्लाई कर लिए तो हम ही उसके जिम्मेदार हैं कि उसको डिवाइड भी करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब तीसरी बात कि 2 इंटू एक्स के अलावा क्या है इसमें, तो इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐड कर भाई, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करो और प्लस ए बी यहां लिख दो। बोलो क्लियर है? तो थोड़ा सा बड़ा हमको लग रहा है कि होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ए बी आ जाता है तो थोड़ा सा, अब वो डिजिट में रहता तो सॉल्व हो जाता है। अब देखो यहां से यहां तक देखो क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां ए की जगह एक्स है और बी की जगह ए प्लस बी बाई 2 है। तो ए की जगह एक्स है, मतलब भाई dx अपान अंडर रूट में ए की जगह क्या है, एक्स है, और बी की जगह, और इसका होल स्क्वायर है। यही है ना, यही तो है। अब ये बच गया, यही ना बच गया। ए भाई इसको सॉल्व तो कर लेते हैं इधर साइड में, चलो इसको माइनस यहां रहने दो। ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपन 2 कर दूं, हाँ ये माइनस है, हाँ 4 है ये, और ये अगर माइनस है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और चलो, और प्लस अगर यहाँ ए बी है, यही है ना, प्लस ए बी बाई 1 है, तो हम 4 एलसीएम ले लेंगे, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab और अपन 4। बोलो, तो यहां से माइनस 2ab प्लस 4ab, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से माइनस का मन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपन, तो माइनस ये ऊपर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपन, होगा ना। तो इसको लिखेंगे a माइनस बी बाई 2 का, बोलो हम इतना सॉल्व करके बताए कि इस पूरी बात को हम क्या लिख देंगे, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। बोलिए बोलिए, कहीं से कोई दिक्कत इसमें? तो यहां होगा माइनस और a माइनस बी बाई 2 का। अच्छा आप सोच के बताइए, ये पूरे को एक से समझिएगा, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, एक्स है, और ये क्या है, ए है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर dx अपन अंडर रूट में होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, हाँ वेरी गुड, सब गुड बॉयज। तो क्या होता है, लॉग मॉड ओवर, यही ना होता है कि 1 अपन अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला होता है लॉग मॉड, हाँ, एक्स प्लस अंडर रूट प्लस सी। तो उसी तरह x की जगह क्या है, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये तो हो गया x हो गया, नहीं होल स्क्वायर क्यों, x माइनस एक्स की जगह x माइनस ए प्लस बी बाई 2 लिख दिए, और प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माने ये पूरा बात। तो ये पूरा बात
सुनो सुनो, एक मिनट, हम समझा भी दे रहे हैं तुम लोग। ये पूरा बात क्या है भाई, ये जो भी पूरी बातें हैं समझिएगा, ये जो भी यही ना आया, यही आया ना, ये इंटीग्रेशन आ गया आंसर। खत्म, खत्म ना। थोड़ा सा इसको फिर से देखेंगे एनसीईआरटी में तो आंसर कहेगा कि सर ये नहीं आ रहा है, कुछ देर में कहोगे कि सर आंसर तो ये दे रहा है एनसीईआरटी में, ये सर क्यों दे रहा है, कहोगे ना कि सर ये आंसर कैसे देने लगा कि log mod x माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। हम कहेंगे मेरे भाई आंसर इसलिए दे रहा है कि यह चीज को ना सॉल्व करके ये लाए, इस चीज को सॉल्व करके ये लाए, इस चीज को सॉल्व करके ये लाए, इसी बात को सॉल्व करके ये लाए। तो जब अंडर रूट में ये सब कुछ लिखे हो तो एनसीईआरटी कहता है कि ऐसे लिखो, चाहे बात उसी बात को तो ऐसे लिखे हो, पूरा को सॉल्व करो ना, यही आएगा। तो एनसीईआरटी सॉल्व करके आंसर दिया है ये। आया बात समझ में? क्लियर है? हाँ बोलो, यस और नो। आज के बाद अगर एमसीक्यूज में ऐसा वाला आएगा तो क्या इतना टाइम लोगे? एमसीक्यूज में आएगा तो कहोगे सर एमसीक्यूज में आ गया था, हमारा छूट गया, इतना बड़ा था, बहुत पेपर कठिन था। ऐसा बात नहीं है। एमसीक्यूज में दिया था तो ये सोच के दिया था कि मेरे भाई आप पंकज सबसे पढ़ के आएंगे, आपको सिखा कर भेजेंगे कि क्या करिएगा कि देखिए यहाँ ए की जगह 1 है, बी की जगह, तो हम इसको डायरेक्ट आंसर लिखने सिखा रहे हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं, लॉग मॉड में x माइनस ए प्लस बी बाई टू ना। अगर यहाँ a है और b है तो a प्लस बी बाई टू, तो यहाँ 1 है या 2 है तो यहाँ क्या होगा 3 बाई टू ना, 1 और 2 3 बाई टू। बोलो, आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट। और प्लस, हाँ रिजल्ट याद, अंडर रूट में जो है वही। बोलो 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 भाई, कितना आसान है यार। हाँ मेरे साथ अभी याद करो, 1 अपन अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, लॉग मॉड में एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। कितना आसान है तिवारी जी, बोलिए तो करिए मेरे साथ याद। 1 अपन अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, लॉग मॉड एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू अपन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। सही है? क्लियर है? पक्का? तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत। होता क्या है कि बाद में इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद आदमी भूल जाता है। तो ये सब क्वेश्चन की अलग कॉपी 10-15 रुपए का मिलता है, पतली वाली बना लीजिएगा, और चार्ट पेपर बना लीजिए, उस पर लिखते जाइए सारे शॉर्टकट। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को याद किए थे, चार्ट पेपर पे बनाए थे, वैसे इंटीग्रेशन, अकेला इंटीग्रेशन में उतना ज्यादा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, उतने शॉर्टकट मिल जाएंगे। तो करिएगा, इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब तो आपके ऊपर है, अच्छा लगेगा तो करिएगा, वरना तो अब सब ईश्वर की दुआ है। धन्यवाद।